Hello, my YouTube family. This is Renu Verma, and welcome back to my YouTube channel Gaining Grades. सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर मैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूं। तो हमने लास्ट वीडियो पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि हिंदी नेम है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इस बुक का हमने यूनिट 1 से फर्स्ट टॉपिक लिया था एजुकेशन। तो एजुकेशन के टॉपिक में हमने 2 वीडियो डाला हुआ है, जो मीनिंग के ऊपर है और एक डेफिनेशन के ऊपर है। दोनों वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आपके कंसेप्ट को बेटर क्लियर करने के लिए आप अभी वो वीडियो को जाके चेक कीजिए एंड वीडियो को पूरा देखिए। एंड इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है नेचर ऑफ एजुकेशन, जो है शिक्षा की प्रकृति। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेचर ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम शिक्षा के नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि शिक्षा किस किस प्रकार की होती है, वो मतलब क्या क्या नेचर होता है एजुकेशन का। तो सबसे पहला नेचर जो इसका है वो है एजुकेशन एज एन इंफॉर्मेशन। शिक्षा जो है वो एक जानकारी के रूप में भी है, एक इंफॉर्मेशन के रूप में भी है। आप सबको याद होगा, आप सब ने स्कूल में क्लासेस अटेंड करी है, तो आपका एक सब्जेक्ट रहा है जनरल स्टडीज़, जो जनरल नॉलेज के ऊपर है। तो जनरल नॉलेज जो है वो मेरली एक इन्फॉर्मेशन ही होता है, जिसमें हम अलग अलग कई प्रकार के इन्फॉर्मेशंस को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल बता देती हूँ कि जैसे कि हमने पढ़ा है हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। और हिस्टोरिकल में आप देखिए, हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हमने इस टाइप के पढ़े हुए कि अशोक किस सेंचुरी से थे, जो अशोक थे, आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है, ये सब सारी हिस्ट्री है। तो मेनली दिस आर द इंफॉर्मेशंस। तो हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अ कंप्लीट एजुकेशन। तो इस वजह से इसे हम नेचर में लिखते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ये सारे एजुकेशन के अंडर ही आता है, जो भी हम पढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फादर इज़ द सन ऑफ पंडित बद्री प्रसाद। तो इस तरीके का जो सेंटेंसेस जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने हिस्ट्री में या फिर अलग सब्जेक्ट में, तो दिस आर द मेनली इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशंस आर नॉट द कंप्लीट एजुकेशन, इट इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन। सेकेंड नेचर जो है हमारा वो है एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब किया था एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में हमने पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो आजीवन जो हम अपनी ज़िंदगी में जो भी देखते हैं, सीखते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑल कम्स अंडर एजुकेशन। आपने पढ़ा होगा कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉम्ब ऑफ द मदर टिल द डेथ। तो जो माता की जो कोख के अंदर से ही बच्चा जो सीखना स्टार्ट करता है, वो अपने पैदा होने के बाद उसके जन्म जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक वो एजुकेशन चलती रहती है। जो भी वो एक्सपीरियंस करता है, जो भी वो देखता है, जो भी वो सीखता है, वो सभी एजुकेशन के अंडर में आता है। जैसे कि एजुकेशन इज़ अ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। आप नादान रहते हैं, पहले तो आपको कुछ भी नहीं आता है जब आप बच्चे रहते हैं। आपने खुद एक्सपीरियंस किया है ना, धीरे धीरे जब आप अपनी लाइफ में लेसन लेते हो, कुछ भी चीज़ें आप सीखते हो, देखते हो, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस होता है आपको सभी चीज़ों का, तभी आप एक मैच्योर पर्सन बनते हो, राइट। तो इस वजह से इसे कहा गया है कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो थर्ड नेचर ऑफ एजुकेशन इज़ एजुकेशन एज अ स्कूलिंग, बिकॉज समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड स्कूलिंग एज एजुकेशन। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ क्यों हम ऐसा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी, जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो हम कहते हैं ना, द चाइल्ड हैज़ स्टार्टेड हिज स्कूल एजुकेशन, द चाइल्ड हैज़ स्टार्टेड हिज एजुकेशन, द चाइल्ड इज़ नाउ रिसीविंग एजुकेशन। तो इस तरह की बातें हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एजुकेशन जो है वो स्कूल से उसे प्राप्त हो रहा है। नैरो सेंस में जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि स्कूल एजुकेशन इज़ अ
रियल एजुकेशन, नैरो सेंस की मीनिंग में आपने पढ़ा है कि स्कूल एजुकेशन को ही, विद्यालयी शिक्षा को ही शिक्षा माना गया है, ये संकुचित अर्थ में जो मैंने आपको बताया था। तो इसी वजह से हम स्कूल एजुकेशन को एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि स्कूल में ही वो बाउंड्री है जहाँ हम बेसिक से लेके कुछ कुछ अच्छी चीज़ों को हम वहाँ पे सीखते हैं। जो हमारा बेस होता है, जो हमारा मेन जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है हमारी पर्सनालिटी का, वो हमारे स्कूल से ही होता है। सो नेक्स्ट नेचर ऑफ एजुकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एजुकेशन जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आपको बताना चाहूँगी कि एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस कैसे है। जब आप स्कूल एजुकेशन लेते हो या कहीं भी आप कुछ भी चीज़ें सीखते हैं, तो सबसे पहले हम इजी चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने स्टेज को बढ़ाते जाते हैं, इजी से हार्ड, हार्ड से और डिफ़िकल्ट, ऐसे हम जाते जाते अपना लेवल बढ़ाते जाते हैं, राइट। तो वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में होता है। जैसे कि आप स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो बच्चा पहले प्ले स्कूल जाता है, प्ले स्कूल से वो नर्सरी जाता है, नर्सरी से देन LKG 1, LKG 2, UKG 1, UKG 2, देन स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2। तो इस तरह का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑलरेडी डिवाइड किया गया है एजुकेशन में। तो इसी प्रकार से एजुकेशन को सिस्टमैटिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि आप स्कूल में किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप किसी भी टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे किसी भी लाइफ के किसी अदर स्टेज में हो, जब आप कुछ चीज़ें सीखते हैं तो सबसे पहले उसका एक ईजियर स्टेज को हम सीखते हैं, देन अपने डिफ़िकल्टी लेवल को हम बढ़ाते जाते हैं। किसी भी टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम उसके बेसिक को सीखते हैं, देन हम उसके आगे डेफिनेशन में जाते हैं, या उसके आगे उसके पूरे डीलिंग में जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को ही सीखते हैं। तो एजुकेशन जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्योंकि वो डायरेक्टली आप हाई लेवल पे नहीं जा सकते। पहले आप मिडिल स्कूल पढ़ोगे तभी आप हायर एजुकेशन को प्राप्त कर पाओगे, राइट। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इस तरह से उसको बना दिया गया है। तो एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। मैंने पहले भी बताया था कि जॉन एडम्स जो हमारे फेमस फिलोसोफर है, वेस्टर्न फिलोसोफर, उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया है कि एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है, जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में जो एक संबंध बनता है एजुकेशनल प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस को उन्होंने बताया है कि एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है। एंड नेक्स्ट है एजुकेशन इज ए ट्रीपोलर प्रोसेस, जिसे एडम्स के द्वारा कथित जो कहा गया था बाइपोलर प्रोसेस की थ्योरी, उसे ड्यूवी के द्वारा और उसे इलैबोरेट करते हुए उन्होंने इसे ट्रीपोलर प्रोसेस बताया है कि इसमें ना केवल शिक्षक और छात्र होते हैं, ना केवल टीचर और स्टूडेंट होते हैं, बल्कि एक तीसरा एस्पेक्ट जुड़ जाता है, जो है सोशल इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट में रहते हुए ही टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, राइट, एंड स्टूडेंट उस एजुकेशन को अटेन कर पाता है, अचीव कर पाता है। तो इस प्रोसेस को ट्रीपोलर प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जॉन ड्यूई के द्वारा। तो आप बिल्कुल इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा। बाइपोलर प्रोसेस की थ्योरी जॉन एडम्स ने बताया है, एंड ट्रीपोलर प्रोसेस की थ्योरी जॉन ड्यूई ने बताई है। तो आज के टॉपिक का लास्ट नेचर ऑफ एजुकेशन है, वो है एजुकेशन इज अ साइंस एंड एजुकेशन एज एन आर्ट। एजुकेशन एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। एजुकेशन एक विज्ञान एंड कला दोनों है। साइंस इसलिए क्योंकि एजुकेशन के साइंस की तरह, जैसे कि साइंस के एक स्टैटिक इन प्रिंसिपल होते हैं, स्टैटिक रूल्स होते हैं, स्टैटिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही एजुकेशन के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसे फॉलो करते हुए ही आप एजुकेशनल प्रोसेस को फॉलो कर पाते हैं। जैसे कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है एजुकेशन, कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही आप एजुकेशनल प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अलग अलग प्रकार की टीचिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। तो इस एजुकेशनल प्रोसेस में ये एक साइंस के रूप में आ जाता है। एंड कला कैसे है, एजुकेशन जो है वो एक कला है, क्योंकि जो एक टीचर होता है वो एक कला के माध्यम से ही टीचिंग कर पाता है, क्योंकि हर टीचर अपने अपने तरीके से, सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। कोई आपको व्याख्यान विधि से पढ़ाएगा, कोई आपको प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाता है, कोई आपको प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं बच्चे को। तो सभी अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के, अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। उन मेथड्स को कैसे फॉलो करना है वो उस टीचर की पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक टीचर का वो अपना व्यक्तित्व है, वो खुद का उनका इंडिविजुअल चॉइस है कि वो किस मेथड से पढ़ा रहा है वहाँ पे, और वो
किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहा है। कुछ कुछ टीचर्स की आपको टीचिंग मेथड इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट आपके फेवरेट ना होते हुए भी वो फेवरेट बन जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि वो टीचिंग प्रोसेस जो है वो एक आर्ट है। कुछ लोग अच्छी तरीके से उसे फॉलो कर पाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग जाता है, क्योंकि एजुकेशन आपको कुछ इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना है ताकि स्टूडेंट्स के मन में उसके प्रति इंटरेस्ट भी आ जाए और वो उसे और जानने की इच्छुक हो जाए। तो एजुकेशन एक कला है। वी कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल टीचर अनलेस वी आर नॉट यूजिंग द नॉलेज, वी आर नॉट यूजिंग द होल नॉलेज विच वी हैव लर्न इन टू प्रैक्टिस। तो वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना होता है, तभी आप परफेक्ट टीचर बन पाते हैं, जो एक कला के रूप में आता है। इस वजह से हम कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। सो गाइज, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है एंड आपकी जो नेचर ऑफ एजुकेशन की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई हो। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट होता है नोट्स रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके बताइए। एंड हाँ, अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आती है तो प्लीज़ टर्न द ब्लैक थंब ब्लू एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू गेनिंग ग्रेड्स। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ टू एवरी इंडिविजुअल who's are learning, who's are in the education field. So guys, we will meet soon on my next video lecture session. Till the time, keep gaining grades. Bye bye, take care, see you soon.